नमस्कार साथियों, कैसे आप सब। आशा करते हैं कि सब लोग अच्छे होंगे। आज हम आपको क्लास 10th का केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर यानी एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी क्लास 10th का ये चैप्टर है और इनको सब लोग पढ़ सकते हैं। सब लोग जैसे कोई भी लोग हो, जैसे हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का जो है ये चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर का है भाई 2 है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर का नाम जानते हैं क्या है? एसिड बेस एंड सॉल्ट। जगह के का कहल जाला हो भैया? अम्ल, क्षार एवं लवण। अगर कोई आप हिंदी मीडियम के हैं कहिएगा अम्ल, फिर कहिएगा क्षार एवं कहिएगा लवण। अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड बेस एंड सॉल्ट। पूरा अच्छे से शुरू से अंत तक देखना, समझ में आएगा। अगर कंप्लीट अगर आप देखोगे तो समझ में आपको 100% आएगा और अम्ल, क्षार एवं लवण को पूरा एकदम आर पार कर देंगे, ठीक है। इसलिए टेंशन नहीं लेना है और किसी के चक्कर सब में नहीं पड़ना है, समझ गए ना। देखिए हम आपको बार बार कहते हैं एकदम पढ़ाई को अपना बेस बनाइए, एकदम बुक से दोस्ती कीजिए, जीवन आपका एकदम सफर कट जाएगा, हंसते हंसते सफर कट जाएगा। यही अगर किसी और को लड़की के चक्कर में पड़ा, देखो होता है ना, तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए सीधा एकदम किताब को अपना दोस्ती बनाइए, दोस्त बनाइए और उसी से दोस्ती कीजिए, आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए हर हर महादेव, शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले एसिड को शुरू करते हैं। ये एसिड देखो, एसिड के अलग अलग डिफिनेशन है। मैं आपको यहाँ पर एसिड के बारे में यानी अम्ल के बारे में 3 वैज्ञानिकों से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। 3 वैज्ञानिक में पहला वैज्ञानिक कौन है? तो जिनका नाम है आर्हेनियस। आर्हेनियस ने अम्ल के बारे में अलग बात कहा। फिर हम आपको ब्रोंस्टेड लॉरी पढ़ाएंगे, ब्रोंस्टेड साहब से मिलाएंगे। और तीसर का नाम है लुईस साहब। यानी तीनों साहब के बारे में अलग अलग कॉन्सेप्ट किया। अम्ल के बारे में अलग बात बोला, क्षार के बारे में अलग बात बोला। जैसे कोई आर्हेनियस आया, कौन आया? आर्हेनियस। तो आर्हेनियस साहब आए तो अम्ल के बारे में बोले, ध्यान से समझो पहले फिर तब लिखेंगे। एसिड के बारे में आर्हेनियस ने क्या कहा कि बोला कि दोज सबस्टांस विच गिव्स हाइड्रोजन आयन इनटू वाटर। यानी वैसा सबस्टांस जो वाटर में, जैसे कोई हम ये है वाटर ले लिए, इसमें हमारा वाटर है और इसमें कोई सबस्टांस को, कोई पदार्थ को डुबाए तो घुला दिए। घुलाने के बाद जब इससे निकलता है तो H+ आयन डोनेट करता है, हाइड्रोजन आयन डोनेट करता है। और हाइड्रोजन आयन जैसे दिया, अरे वाह, आर्हेनियस कहा कि जल में डुबाने पर यानी जल में घुलाने पर जल में आयोनाइज होकर हाइड्रोजन आयन दिया। इसका मतलब है इसमें जो पदार्थ को मिलाए थे, जो सबस्टांस को मिलाए थे, वही तो हमारा एसिड है, वही अम्ल है। किसने कहा? आर्हेनियस ने। तो 3 साहब के बारे में पढ़ोगे, आर्हेनियस, ब्रोंस्टेड, लुईस। बोलो तो आर्हेनियस, ब्रोंस्टेड, लुईस। बोलो आर्हेनियस, ब्रोंस्टेड, लुईस, आर्हेनियस, ब्रोंस्टेड, लुईस, आर्हेनियस, ब्रोंस्टेड, लुईस। आप देख रहे हो केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया, मैं प्रदीप सर हूं। चलिए एकदम लगातार चलते रहेगा। हेडिंग बना लीजिए सब लोग। चलो इसको मिटा देते हैं, कंप्लीट को मिटा दिया। अब हम लोग लिखेंगे आर्हेनियस के अनुसार। आर्हेनियस के अनुसार अगर कोई इंग्लिश मीडियम के वाले बच्चे हैं तो आप इंग्लिश में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। आर्हेनियस के अनुसार क्या है भाई? अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। आर्हेनियस साहब बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या कहा जानते हो? एसिड को यानी अम्ल को, एसिड को हम हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में लिखेंगे ताकि आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग इस वीडियो में इच्छा जताओगे, आपको समझ में आ जाएगा, तो हम अगले वीडियो लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके पूरा केमिस्ट्री को करीब समझिए ना 10 से 20 वीडियो में हम आपको खत्म कर देंगे पूरा केमिस्ट्री। और पूरे अच्छे से एकदम हाई लेवल तक का केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि हाँ 10th लेवल का केमिस्ट्री पढ़ा दिए, नहीं। एक बार पढ़ा दिए तो उस चैप्टर को दोबारा आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, गारंटी है। लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा तब, ठीक है। देखिए अम्ल बोलेंगे वह पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन मतलब हाइड्रोजन आयन, H+ आयन देता है, H+ आयन देता है, अम्ल कहलाता है।
अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। यानी हम लोग कहेंगे दोज सबस्टांस which gives हाइड्रोजन आयन इनटू वाटर, यानी वाटर में डिजॉल्व होकर हाइड्रोजन आयन जो देगा वही तो एसिड है। किसके अनुसार? तो आर्हेनियस के अनुसार। अब ये एग्जाम्पल भी जान लेते हैं, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। जैसे मान लो देखो HCl है तो HCl प्लस H2O लिखोगे तो इसका मतलब हुआ कि HCl एक्वस हो गया। एक्वस का मतलब होता है जलीय विलयन, डिजॉल्व इनटू वाटर। यहाँ अगर AQ लिखा हुआ रहे, कहीं पर भी ब्रैकेट में अगर AQ लिखा रहे, समझ रहे हो, ब्रैकेट में AQ लिखा रहे तो समझ जाना हो एक्वस मतलब क्या हुआ? डिजॉल्व इनटू वाटर, यानी वाटर में डिजॉल्व होना चाहिए। तो अब ये देखो भैया HCl हमारा एक्वस है और एक्वस जैसे है तो ये वाटर में डिजॉल्व हुआ तो ये हमारा देगा H प्लस एक्वस आयन देगा और Cl माइनस एक्वस आयन देगा। तो बताओ वाटर में डिजॉल्व होकर ये क्या दिया? H प्लस आयन दिया, हाइड्रोजन आयन दिया, इसलिए कहेंगे कि HCl जो है आपका क्या है? एसिड है। इसी तरह दूसरा का एग्जाम्पल भी हम ले लेते हैं, H2SO4 ले लेते हैं, इसको भी एक्वस कर दिया। बोलो भैया जब एक्वस कर दिए तो ये 2H प्लस एक्वस दिया और प्लस SO4 2 माइनस एक्वस दिया, तो वाटर में डिजॉल्व होकर हाइड्रोजन आयन दे रहा है ना, तो हाइड्रोजन आयन दे रहा है तो बोलेंगे ये तो एसिड है। तो जो जल में घुलकर H प्लस आयन देगा वही एसिड है। क्लियर है? आप स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे यहां तक ले लो जल्दी से। क्लियर है? तब आगे बोलो, हम बढ़ते हैं आगे। क्लियर है? आर्हेनियस के अनुसार एसिड क्या है समझ आ गया कि जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देगा वही एसिड है, ये आर्हेनियस के अनुसार। अब क्षार के बारे में देखते हैं। क्षार के बारे में, क्षार को इंग्लिश में बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस यानी क्षार। बोलता है वह पदार्थ जो जल में घुलकर क्या देता है? हाइड्रोक्साइड आयन देता है, यानी OH माइनस को ही बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। तो जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है क्षार कहलाता है। क्षार कहलाता है, याद रखना। यानी इंग्लिश मीडियम में भी लिखता हूं भाई, देखो दोज सबस्टांस which gives हाइड्रोक्साइड आयन into वाटर, यानी जो वाटर में डिजॉल्व होकर हाइड्रोक्साइड आयन दे वही आपका बेस है अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस के अनुसार। समझे? आर्हेनियस चचा के अनुसार जे जल में घुलकर H प्लस आयन देता वो अम्ल छिए, और जे हाइड्रोक्साइड आयन देते वो की भेले? क्षार भेले। बस चचा आर्हेनियस चचा का याद रखना है। देखिए एग्जाम्पल, NaOH है, इसको जलवा में डिजॉल्व करा दीजिए तो ये टूटेगा। ये दोनों इसलिए दे रहे हैं, टूट कर ये जो है Na प्लस एक्वस देगा, उसके बाद OH माइनस एक्वस देगा, और फिर पुनः ऐसा भी हो सकता है OH माइनस और Na प्लस जुड़ के आपस में NaOH बना लेगा। तो जो जल में घुलकर हमारा यहाँ पर देखो OH माइनस आयन दिया कि नहीं दिया? तो जो जल में घुलकर OH माइनस आयन दिया वही तो हमारा क्या है? बेस है। किसके अनुसार? तो आर्हेनियस के अनुसार। समझ में आया? जैसे CaOH का हॉल 2 को तोड़ दे बुआ, जब CaOH का हॉल 2 को तोड़ देंगे तो तोड़ने के बाद ना, गाना सुने है ना, शीशा हो या दिल हो, हाँ आखिर टूट जाता है। तो देखो आयनिक कंपाउंड हो या कोवैलेंट कंपाउंड हो, आखिर टूट जाता है। तो ये Ca अलग हो जाएगा, Ca2 प्लस में टूटेगा और 2 ऑफ OH माइनस में टूटेगा। आप कहेगा सर कैसे तोड़ दिए? तो देखो भैया Ca अलग पहले करते हैं और OH अलग करते हैं। OH के संख्या 2 है वो आगे आ जाला, और ई वाला एक प्लस बन के यहाँ पर 1 है इसके माइनस बन के आता, ऐसे टूटता है। तो यहाँ भी वाटर में डिजॉल्व होकर OH माइनस आयन दिया, तो ये आपका क्या है? बेस है, क्षार है।
तो जब भी आपको आर्हेनियस के अनुसार पूछेगा अम्ल क्या है, तो बोलेंगे वह पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है उसी को बोलते हैं अम्ल, जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देगा वो है हमारा क्षार। तो आर्हेनियस क्लियर हुआ। अब आइए एक बेसिक सा बात, इसमें कितने लोग हाथ उठाओ, कितने लोग हाइड्रोजन के बारे में कहानी जानते हो? हाइड्रोजन की कुछ कहानी आपको याद रखना होगा। जैसे हाइड्रोजन के अगर संकेत की बात करें तो हाइड्रोजन का संकेत होता है H। क्या होता है भाई? हाइड्रोजन का संकेत होता है क्या? H। ध्यान देना। और अगर परमाणु संख्या अगर कोई आपसे पूछेगा तो परमाणु संख्या होता है 1। इसका काम है अभी परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास जो बोलेगा, परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास जो होगा साथियों 1 ग्राम होगा। हाइड्रोजन को हम लोग 1H1 ऐसे लिखते हैं, तो जेड इसका 1 हुआ, प्रोटॉन भी इसका 1 हुआ, इलेक्ट्रॉन भी इसका 1 हुआ, है ना। न्यूट्रॉन भी अप माइनस डाउन करो 1 में से 1 या 0, ये बात आप लोग जानते हैं। यानी भैया जब हाइड्रोजन है तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये हाइड्रोजन क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता, -1 इलेक्ट्रॉन यानी लॉस कर देता। जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है यानी हाइड्रोजन कहता जेबे तो जो हमरा गम नहीं हो, गमे तो नहीं है, बोला बेचारा अंदर से रो रहा है, कहने के लिए जेबे तो जो हमरा गम नहीं, गम है। अब जब ये त्याग किया तो त्याग करने से पॉजिटिव चार्ज आती है, जब इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो लॉस करने से पॉजिटिव चार्ज आती है, यानी हो जाएगा H+। ठीक है, H+ में याद रखो एटॉमिक नंबर 1 होगा, प्रोटॉन 1 होगा, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन 1 नहीं होगा साथियों। क्यों? क्योंकि 1 था, 1 को लॉस कर दिया, 1 - 1 0। तो H+ में इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण H+ को प्रोटॉन भी कहते हैं। H+ को क्या कहते हैं? प्रोटॉन भी कहते हैं। ये कौन बोला था जानते हैं? ब्रोंस्टेड नाम का है ना वैज्ञानिक, याद रखिएगा, ब्रोंस्टेड ने कहा कि H+ को प्रोटॉन कहते हैं। H+ को क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहते हैं। तो यही परिभाषा को थोड़ा सा क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, क्योंकि हम लोगों को पता है कि ये H+ आयन देगा, तो H+ आयन देगा मतलब हुआ कि प्रोटॉन त्याग करेगा। तो ब्रोंस्टेड का जब पढ़ोगे तो वो कह रहा है कि प्रोटॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा, डोनर, प्रोटॉन डोनर होगा। अब यहां पर कह रहा प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा। तो देखिए, चलिए अब हेडिंग बनाइए ब्रोंस्टेड के अनुसार, ब्रोंस्टेड के अनुसार यानी भैया अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड, अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड यानी ब्रोंस्टेड के अनुसार। अब देखिए ब्रोंस्टेड के अनुसार क्या बात है, पूरा समझिए। एसिड को अगर कोई कहेगा पहचान दो अम्ल यानी एसिड को, तो बोलेंगे प्रोटॉन डोनर। कौन सी बोलेंगे? प्रोटॉन डोनर, यानी जो प्रोटॉन देगा, प्रोटॉन डोनर इज कॉल्ड एसिड, इज कॉल्ड एसिड, यानी प्रोटॉन जो त्याग करेगा, हिंदियों में लिख देते हैं प्रोटॉन त्याग करने वाला को हम लोग अम्ल कहते हैं। यानी जो प्रोटॉन डोनर हो, प्रोटॉन को त्याग करता है। उसके बाद कोई पूछेगा क्षार केकरा कहते हैं भैया, यानी बेस केकरा कहते हैं, तो कहिएगा बेस, बेस होता है प्रोटॉन एक्सेप्टर, प्रोटॉन एक्सेप्टर यानी प्रोटॉन ग्रहण करने वाला, प्रोटॉन ग्रहण करने वाला। एग्जाम्पल बताऊं, जैसे देखो भैया H2O है, ई जल है, और ये प्रोटॉन को ग्रहण करेगा, H+ को, ये देखो भैया क्या हो रहा है, प्लस H+, ये प्रोटॉन है। अब इस प्रोटॉन को क्या कर रहा है भैया, ग्रहण कर रहा है, और ग्रहण करके H3O+ बना रहा है, ये हाइड्रोनियम आयन है। तो जो ग्रहण किया, तो ये ग्रहण किया ना, तो ये ग्रहण किया, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया किसके अनुसार, ब्रोंस्टेड के अनुसार, ये हमारा क्या हो गया, क्षार हो गया। क्या हो गया? क्षार हो गया। या H2O ही लीजिए, इसको तोड़ दीजिएगा तो ये H+ में टूटेगा और OH- में टूटेगा। तो H+ को प्रोटॉन बोलते हैं ना, तो ये प्रोटॉन दिया, तो ब्रोंस्टेड के अनुसार क्या है, ये H2O अम्ल भी है। यानी याद रखिएगा H2O जो है ब्रोंस्टेड के अनुसार अम्ल भी है और क्षार भी है। और एक बात बताएं, जैसे मान लो
NH2 माइनस है, ये H प्लस को एक्सेप्ट कर लिया और NH3 बना लिया, तो ये हमारा क्या एक्सेप्टर है, प्रोटॉन एक्सेप्टर है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो एक्सेप्ट करने वाला ये क्या बेस है, क्या है ये बेस है, याद रखना बेस है। तो अम्ल और क्षार समझ में आ रहा है, जो प्रोटॉन को देगा, प्रोटॉन को क्या करेगा, जो देगा वो अम्ल है, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत। ब्रोंस्टेड भी हो गया है ना, अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड भी हो गया। अब आइए लुईस, हेडिंग बनाया जाए लुईस, लुईस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लुईस। देखो लुईस क्या कहता है, अम्ल को क्या कहता है, यानी एसिड को क्या कहता है, और क्षार को क्या कहता है, सबका अलग अलग डिफिनेशन है, देख लो तू जरा। देखो ये कहता है कि लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, इलेक्ट्रॉन पेयर यानी इलेक्ट्रॉन का जोड़ा का कमी होना चाहिए, की कमी, इलेक्ट्रॉन पेयर का अगर कमी है तो वो एसिड है, और कहता है इलेक्ट्रॉन पेयर यानी इलेक्ट्रॉन जोड़ा जो है अवेलेबल है, उपस्थित है, तो वो हमारा क्या है, क्षार है, समझ रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन पेयर को ही हम लोग क्या कहते हैं, आगे चल के पढ़िएगा, इसी को हम लोग लॉन पेयर कहते हैं, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, हिंदी में बोलते हैं बाबा निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन, निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन। समझ में आया क्या, कोई दिक्कत। जैसे मान लो एग्जांपल में ले लो BF3, BCl3, चलो BCl3 से अच्छा है AlCl3 ले लूं, यहां पर एग्जांपल ले लेना NH3। दोनों एग्जांपल को मैं अच्छे से समझा रहा हूं, ध्यान से समझो। जैसे यहां पर बोरॉन है, तो बोरॉन का जो है परमाणु, बोरॉन जो है कहां लिख दे, कहां लिख दे, देखो बोरॉन के पास जो है 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 और ये 3, ध्यान से देखना। अब फ्लोरीन के पास होता है 7 इलेक्ट्रॉन, 3 फ्लोरीन है, 3 फ्लोरीन हमने दे दिया, और फ्लोरीन का 7 इलेक्ट्रॉन देखो भैया, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, एक इलेक्ट्रॉन ये सबसे ले लिया, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा लिया। अब बोरॉन कहता है एक एक इलेक्ट्रॉन मुझे भी दो, एक एक इलेक्ट्रॉन ये लिया। फ्लोरीन तो खुश है, फ्लोरीन तो खुश है, लेकिन बोरॉन रो रहा है, काहे, देखो 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन किसका, बोरॉन का, 3 पैसा लिया, मतलब साझेदारी किया, 1 2 3 साझेदारी किया, तो कितना हो पाया, 6 ना, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का क्या है, कमी है, रो रहा है। जैसे यहाँ देखो NH3 में नाइट्रोजन का होता है 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन का होता है 1 1 1 1। अब क्या किया, दोनों में साझेदारी होगा, शेयरिंग होगा, 1 इलेक्ट्रॉन को ये लिया, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन लिया, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन लिया, अब नाइट्रोजन भी लिया, हो गया, दोनों खुश, हैप्पी हैप्पी है, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन यहाँ पर ये जो है ना रो रहा है, बोरॉन क्या हो रहा है, रो रहा है, तो ये नाइट्रोजन के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन बच गया जो बॉन्ड में भाग नहीं लिया है, तो क्या कहता जानते हैं, नाइट्रोजन कहता नूनू चुप चुप तू हूँ ले ले रे, मतलब ये एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, इसको दे देगा, तो नाइट्रोजन और इसके बीच बन जाएगा बॉन्ड, उसी बंधन को बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी डोनर एक्सेप्टर जो है ये कंपाउंड बन जाएगा। एगो दिया है तो देने वाला दाता यानी डोनर, लेने वाला एक्सेप्टर, समझ गए। तो 3 तरह का वैज्ञानिक है एसिड और बेस का पहचान करने के लिए, आर्हेनियस के अनुसार, ब्रोंस्टेड के अनुसार और लुईस के अनुसार। आशा करते हैं कि ये तीनों के बारे में आप लोग समझ गए, नहीं समझे तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं। अगर आर्हेनियस के अनुसार अगर कोई आपसे पूछेगा तो बोल देना जो वह पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है ना, जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है वो क्षार है, बेस है ना। उसके बाद ये हाइड्रोजन के बारे में बताया, फिर ब्रोंस्टेड के बारे में बताया, और फिर ये हमने आपको लुईस के बारे में बता दिया, है ना। इसका PDF हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में, देखो भाई हम PDF बना लेते हैं, PDF बनाने के बाद
पीडीएफ बनाने के बाद हम आपको भेज देंगे। टेलीग्राम ग्रुप है केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया, उसमें आप लोग ज्वाइन हो जाओ। टेलीग्राम ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो सकते हो। ACID एसिड लेक्चर, ठीक है। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, बाय बाय।